गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने साइंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे उनको भी कवर किया और जो एसएसटी के क्वेश्चन थे उनको भी प्रॉपरली कवर कर लिया। जो ये एग्ज़ाम है, आपको पता है 2022 का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी टोटल एग्ज़ाम में हुए हैं, मेरे साथ ही जो लैपटॉप के पास है 2024 का पेपर है, मैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि किस किस पार्ट से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डे पीस हमें मालूम है, ये कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट भी होता है। स्टैटिक जीके है जिसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे इसमें एंड रेसिज्म बिल्ड पीस की बात करी गई है। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि जैसे 23 अगस्त जो माना जाता है और जो कोट भी किया गया नेशनल स्पेस डे के साथ। और जो एयरपोर्ट है इसमें फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी के नाम पे जो किया गया, दैट इज़ द चंडीगढ़ एयरपोर्ट। अब जो 24 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के पूछे गए, वो हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के बाद। इसीलिए पहले मैंने आपको 2022 का पेपर करवाना मुनासिब समझा, उसके बाद ही डायरेक्ट हम 2024 के जो बाकी क्वेश्चन बचे साइंस के, मैथ के और करंट अफेयर्स के, वो भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दी एसएसटी एज वेल। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड है 2020 का पूछा गया, यानी कि 2 साल पीछे वाला पूछा गया। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन अगर आप बच्चे सभी यहाँ वीडियो तक आ गए हैं तो यही सेम क्वेश्चन जी पूछा गया है हमसे 2024 के पेपर में भी पूछा गया है। उन्होंने वहां 2022 का पूछ लिया जिसमें ये पेपर था। ठीक है जी, तो आशा पारिक जो को 2020 में ये वाला अवार्ड दिया गया। उसके बाद हमारा नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और इसी के साथ अल्फ़ाबेट सीरीज है, लेकिन इसमें हम जो पहले विदाउट सॉल्व वाले क्वेश्चन हैं पहले उसको करेंगे। जैसे हमारे पास जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। जैसे जिसमें प्लस माइनस है, जैसे अगर मैं कहूँ ये वाला जो डायरेक्शन सेंस है या ये वाला क्वेश्चन आमतौर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो माना जाता है और आपको कभी गलत करना नहीं है इसमें। इसी पैटर्न से हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और उम्मीद है जो पिछले वाले क्वेश्चन एसएसटी वाले थे, साइंस वाले थे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आगे की तरफ हम चल रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ देखिए कि यहाँ पर जो कैटेगरी है स्नेक और रेप्टाइल दिया गया है, तो क्या बर्ड और मैमल आएगा या वैस्प और इंसेक्ट आएगा, लायन और एम्फीबियन, मतलब इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। अगर रेप्टाइल की कैटेगरी में है तो क्या बर्ड मैमल्स की, क्या सारे बर्ड्स ही मैमल होंगे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्या जो ततैया वास्प है, जैसे हम येलो मक्खी की बात कर रहे हैं, क्या वो कीट की कैटेगरी में आता है या फ्लाइज की कैटेगरी में आता है। अब लाइन भी आप देख सकते हैं, क्या वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आएगा। एम्फीबियन जो अभ्याचार लिखा हो तो एम्फीबियन की कैटेगरी में नहीं है। अब ये टाइप्स ऑफ में आया, अब ये बर्ड सारे अब उसमें मैमल्स में आते हैं या नहीं, सारे स्तनधारी नहीं होते, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वैस्प, दैट इज द इंसेक्ट। ये वाली बात क्लियर होगी जी। अब अगला जो एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इफ वाटर इज कॉल्ड एज मिल्क, मिल्क इज कॉल्ड एज ब्रेड, ब्रेड इज कॉल्ड एज बटर, बटर इज कॉल्ड एज स्काई, देन स्काई इज कॉल्ड एज येलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अ बेकर बेक्स, क्या वो एंड में बेक कर रहा होगा। जैसे सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, देखो आपके सामने, इसमें ये कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, वाटर और मिल्क लिख दिया इन्होंने, जो यहाँ पे सॉल्व किया हो इसी की हेल्प ले लेते हैं पेपर में से। मिल्क इज ब्रेड, अब जो बी है वो क्या हो गया, सी है। अब जो बेकर है वो किसको बेक करेगा एंड में, उसने तो केक ही बेक करना है ना जी। और सी है वो कहाँ चले गया, डी में चला गया, बटर हो गया जी, ब्रेड इज बटर। और जो बटर है वो क्या हो गया, स्काई हो गया, और जो स्काई है वो क्या हो गया, येलो हो गया, यानी कि एफ। अब जो बेकर है वो किसको बेक कर रहा है, अब डेफिनेटली जो केक बन रहा है वो हमारे पास क्या है, ब्रेड से ही वो बेक करेगा। अब ब्रेड का आंसर क्या है जी, हमारे पास बटर है। क्लियर हो गई ये वाली बात। सो दिस इज द एनालॉजी, मतलब इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ ये ऑड वन आउट, जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, फाइंड दी ऑड वन आउट। अब हाउस फ्लाइज की जैसे हमने बात करी, स्पाइडर की बात करी, मॉस्कीटो की बात करी और बटरफ्लाई की,
अब डेफिनेटली ये भी फ्लाई कर रहा है, ये भी फ्लाई की कैटेगरी में, ये भी फ्लाई कैटेगरी में है। अब ये क्या करेगा, एक वेब के थ्रू जाएगा। सो हमारा ऑड वन आउट क्या है जी, स्पाइडर। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी हमारे से पूछा जाता है, पेरेंट्स मदर फादर फिट इनटू वन डायग्राम ए बी सी एंड डी। अगर हम ध्यान से देखें कि सबसे पहले जो पेरेंट की कैटेगरी क्या होगी, सबसे ज़्यादा बड़ी ये वाली कैटेगरी है। अगर ये डायग्राम है कि पहले जी पेरेंट है, पेरेंट का मदर है, फादर है, नो, पेरेंट्स की एक ब्रॉड कैटेगरी है जी, ब्रॉड कैटेगरी। उसके बाद उसमें मदर भी है जी, फादर भी है। अब ये भी हम कह सकते हैं कुछ बच्चे सिंगल पेरेंट होते, तो इसीलिए पेरेंट की कैटेगरी मदर भी है, फादर भी है। क्लियर विद दिस? सो दिस इज द राइट वन, बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया जी? हाँ जी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं, जो विदाउट सॉल्विंग वाले हैं, जिसमें हम जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें समझा पाएँ, उसकी तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ करंट अफेयर्स मैंने कल आपको बता दिए थे, और उसी के साथ यहाँ पर हम ये टीचिंग वाले सवाल की तरफ चल रहे हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया बिलोंग्स टू द कॉन्ट्रीव्ड एक्सपीरियंस एज पर डेल एडगर्स कोन ऑफ लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस 2022 में पूछा गया, उससे पहले भी इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप मॉडल्स की बात करें तो इसमें हम रेप्लिका की बात भी कर सकते हैं, इसमें हम पोस्टर्स की बात भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन में ले लीजिए, चाहे किसी और पिक्चर में ले लीजिए, लेकिन जो हमारे पास सबसे पहला आएगा जिसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे ये वीडियो है, आपके लिए एक तरह का मॉडल का काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इसके लिए मैं आपको एक रील भी बना दूंगा आज ही आपकी वीडियो के बाद। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 136 से शुरू हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड कम्युनिकेशन बाय टीचर इन द क्लासरूम। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, सो देर इज ए क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी है कि आपको क्या समझाना है। जैसे मैंने आपको करंट अफेयर का कुछ व्यू बताया कि करंट अफेयर में पिछली बार ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, इससे पिछले वाली वीडियो आप साइंस और एसएसटी वाला पोर्शन देख सकते हैं जो पिछली वीडियो डाली है। मैंने आज आपको 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर वाइज बता दिए, इसके बाद भी मैं एनालिसिस करूंगा उसका, ये सारे क्वेश्चन पढ़ाने के बाद। माइलटोन हो सकती है, लेकिन उसमें पॉज होगा ज़रूर, मतलब स्लोली एंड स्टेडली। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन रीड किया, धीरे धीरे इसको ड्रैग किया, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल पोज। प्रेजेंटेशन में हम कुछ फिगर्स यूज़ कर सकते हैं, बट ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। सो इसका राइट आंसर क्या है जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब हम आपके सामने, जहाँ पर येलो नहीं था, हमने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया आपके सामने लाइव। अब उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इन्हेंस की जा सकती है, यानी कि आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ इन्हेंस्ड, बढ़ाया जा सकता है। डूइंग बाय हैंड को, अगर हम डूइंग बाय हैंड की बात करें, इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट वाई चल रहा है, एक्सपीरियंशियल। या फिर आपको मैंने एक होरिस्टिक वर्ड बताया है, HEURIS, होरिस्टिक वर्ड बताया है। या लर्निंग बाय डूइंग की बात भी करते हैं हम, लर्निंग बाय डूइंग। या हैंड्स ऑन वर्कशॉप की बात भी करते हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप की, हाँ हम उसमें इन्वॉल्व हैं। सो नो इमेजिनिंग, नो लिसनिंग, नो सी, मतलब ऑब्जर्वेशन वी कैन से। सो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो डूइंग बाय हैंड। जैसे मैंने आपके सामने अभी कुछ सम्स को क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने वाला जो सिचुएशन है मैथ वाला, वो डेफिनेटली करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद स्कोरिंग गाइड यूज टू वैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नोन एज। डेफिनेटली रूब्रिक्स एक स्केल है। जैसे हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं कि एक स्टेप होता है स्कैफोल्डिंग, जो हमने वैगोस्की के पैटर्न में यूज़ किया। अब रूब्रिक्स में यहाँ पर असेसमेंट भी है और क्वालिटी भी है, और इसमें हम चैप्टराइजेशन के थ्रू भी क्या कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे मैं भी आपके लिए रूब्रिक्स के साथ ही इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि कैसे बच्चों की परफॉर्मेंस है, कैसे बच्चे आंसर दे रहे हैं। जैसे हम डेली पोस्ट में क्वेश्चन डालते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डेली डालते हैं जी क्वेश्चन।
देन देर इज़ रीलिया। अब जैसे कई बार मैं क्लास में आपके सामने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ करता हूँ, जैसे कल हमने नेपाल वाला एग्जांपल हमने अपनी क्लास में यूज़ किया। सेम आप क्लास में चले गए, आपने फ्रूट का एग्जांपल लेना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको रब कर लूँ, फ्रूट का एग्जांपल लेना शुरू कर दिया। अब क्या किया आपने फ्रूट में, आप एक कस्टर्ड एप्पल ले गए। अगर हिंदी अनुवाद की बात करें, कस्टर्ड एप्पल में आप सीताफल लेके चले गए। अब जो सीताफल है वो भी लाइट ग्रीन कलर में है और गावा जैसा लग रहा है, यानी कि अमरूद जैसा लग रहा है। बच्चों के सामने लेके जाएंगे दोनों को, वो सब कहेंगे अच्छा सर ये तो वैसा ऐसा ही दिख रहा है, ग्रीन है, गावा है। लेकिन जब ओपन करेंगे तो दैट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट जिसको हम टीचिंग एड की बात कह रहे हैं। फ्रूट लेके जा सकते हैं, मान लीजिए। और अगर एग्जाम्पल लें, कोई सॉफ्ट टॉय के थ्रू हम बच्चों को समझा सकते हैं, या फिर एक जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है सीडीपी में, बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से बच्चों को भाषा के बारे में ज्ञान दे सकते हैं लैंग्वेज क्लास में, कि कैसे आपने वर्ड्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ द ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब देखो इस बच्चे से गलती क्या हुई, राइट ए नोट ऑन फोर्स, नोट लिख दिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है बेटर। बेटर का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से यूज़ करना, ऐसे टाइप क्वेश्चन। सो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट लिख रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन साथ में कुछ क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। सो दैट इज़ दी क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और भी अध्यापक कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक्स है सभी अध्यापक का जो आपको पढ़ा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी सुनिए समझिए, लेकिन एक ही बात है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अगर एमसीक्यू पीवाईक्यू छोड़ देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है हमारे लिए। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर उनको मैं बता दूँ कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन यहाँ 720 डिग्री, 360 डिग्री, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर हम ये भी बात कहते हैं कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इमोशनल कोऑर्डिनेट होना चाहिए प्रॉपरली। सो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जब सीख रहे हैं उस समय अगर आंकलन हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस भी देख सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, कि बच्चों को हम क्या चीज़ें और प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा आना ही आना है। डिसेबिलिटी का कोई कैटेगरी आ जाए, टाइप आ जाए, हमने रील सेक्शन में पढ़ाया हुआ है, एचटेट के रिगार्डिंग पढ़ाया था उसमें अब काफ़ी सारी वीडियोस में। लेकिन अब आपको मालूम है ये वाली बात की रील्स वाला जो टॉपिक है उसमें सेम ही होगा डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर रीडिंग डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया इज़ दी वन। और इसमें ये भी आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे रिचर्ड ब्रेंसन है, उनको डिसलेक्सिया था। आप ऐसे पर्सनैलिटी भी याद रख लीजिए। एक मूवी का क्वेश्चन भी आया हुआ टीजीटी के एग्ज़ाम में कि माई नेम इज़ किंग खान, जो मूवी थी जिसमें उनको किस तरीके की डिसेबिलिटी थी, पा मूवी थी या हिचकी मूवी थी, उसमें किस तरह की डिसेबिलिटी थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद मूवी वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं शेकी क्वेश्चन है, और ऑप्शन हिंदी में सही नहीं लिखा हुआ, वैसे इसका मीनिंग जांच है, जांच करना। लेकिन बच्चों के हिसाब से अगर हम यहाँ करें कि बच्चे क्या करेंगे जी, डिस्कवर करेंगे, या फिर वही होरिस्टिक के हिसाब से बच्चे आगे बढ़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, कि टीचर इनकरेज कर रहा है बच्चों को आंसर देने के लिए, इंस्ट्रक्शन वैरायटी भी बच्चों के पास होगी, इंगेजमेंट भी होगी, स्ट्रक्चर वे में भी चलेंगे, लेकिन सब चीज़ें इसमें ही आ रही हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट वर्ड नहीं है, इसमें डिस्कवरी, एक्सपीरियंशियल, इस तरीके का वर्ड आना चाहिए था। बट आंसर की में ये लिखा हुआ यू कैन कंसिडर, बट हम इसको ये वर्ड ज़्यादा था कि डिस्कवरी करें, खुद ह्यूरिस्टिक अप्रोच से चलें और आगे बढ़े। जांच वर्ड एक एसआईटी के लिए या टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए नहीं है। एसआईटी के लिए ठीक है कि एसआईटी इज़ प्रोब करेगी, जांच करेगी, ठीक है, बच्चों के लिए वर्ड सेट नहीं है। आउट ऑफ टीचिंग अप्रोचेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिविजुअलाइज अप्रोचेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आना ही आना है। बेस्ट पार्ट है जी ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि एक बच्चे के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी था जी, बहुत ही ईजी था। कैसे ईजी था देख लेते हैं अभी ध्यान से, टेंशन नहीं लेनी। कोलैबोरेटिव मेथड है, अब आपको पता है कि कोलैबोरेटिव मेथड तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, कहाँ इंडिविजुअल है। पांचवा ये भी गलत,
ये भी गलत, ये भी गलत, आगे सोचना ही नहीं है। अगर सोचेंगे डेमोन्स्ट्रेशन कभी सिंगल को नहीं दिया जा सकता। अब मान लो आप किसी मेले में चले गए, वहाँ वो कह नहीं रहते कि जो झूला है नहीं चले पहले 4-5 लोग आ जाएं जी, फिर वो ट्रेन वाले में बिठाएंगे जी। सो दैट इज़ ऑल्सो दी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 146, इसमें भी थोड़ा सा डायलेमा सिचुएशन था। बच्चे नहीं पूछे गए कौन से, जेबीटी का एग्ज़ाम है तो 5वीं तक अगर अंडरस्टैंड करके चलें फिर तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है क्वेश्चंस का, कि बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 5वीं तक मेनली हम मेमोरी लेवल को ही कंसिडर करते हैं। अब अगर जेबीटी का, अगर टीजीटी का एग्ज़ाम है, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा लेवल है, बच्चे यहाँ समझ आएंगे। अगर थोड़े से और ज़्यादा लेवल पे हो तो उसको रिफ्लेक्टिव कहेंगे कि बच्चों को क्रिटिकल लेवल पर बताया गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। A teacher use a lot of positive and negative example in the presentation in the class. This is related to which level of teaching? और level of teaching का जो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है जी, वो आपको आना ही आना है, आना ही आना। लेवल्स ऑफ टीचिंग मैंने पहले वाली वीडियोस में भी कहा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये जेबीटी में, एनटीटी में, टीजीटी में काफ़ी बार पूछा गया है। टीचिंग एग्जाम्स में सीटेट पीटेट में अलग तरीके से पूछा जाता है इस बार। ठीक हो गया जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर कॉल्ड बिहेवियरल रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीव। वो कह रहे हैं कि जो चीज़ बिहेवियर में आए। अब टीचर का इंथुसियाज्म इस बच्चे ने गलत चूज़ कर लिया कि जी ये बच्चे ने चूज़ किया कि ये तो एटीट्यूड और बिलीफ है जी, नो। ठीक है जी, बिहेवियर में चूज़ कर लिया ना इसने, अब वो तो एटीट्यूड रहेगा कि जोश में रहना या नहीं रहना। अब कई पर्सन यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा ही जोश में पढ़ा रहे हैं, कई माइल्ड टोन पे पढ़ा रहे हैं, नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए। सो फीडबैक भी लेना चाहिए, मॉनिटर भी हम आपको कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं वीडियोज़ को और आपके साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। सो थर्ड इज़ दी राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट जो 148 नंबर है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है जी। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं आप सभी बच्चे तो शॉर्टकट लिख सकते हैं KCAASE। नॉलेज है जी, कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अप्लाई आ गया। अप्लाई के बाद आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस के बाद इवेलुएट करेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है इन ए न्यू सिचुएशन बाय स्टूडेंट टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। नई सिचुएशन में चला गया, वो अप्लाई करके देखेगा। जैसे पहले हमने सबसे पहले चैनल पर एस्टेट पढ़ाया, उसके बाद डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स को पढ़ाया, फिर जैसे चंडीगढ़ वाला है, ये हम जो चीज़ें सीखी हैं आपको ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ा रहे हैं, लास्ट 10 साल से टीचिंग प्लेटफॉर्म में हैं। सो इसका आंसर क्या है जी, अप्लाई करना। नॉलेज सीख ली, कॉम्प्रीहेंड कर ली और अप्लाई कर ली। अब आप क्या अगर सीख रहे हैं, अब इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, जो मॉक टेस्ट है, जो MCQ आपसे हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड प्रोसेस रेदर दैन द कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो प्रोसेस है, कन्वर्जेंट तो प्रोसेस नहीं हो सकता ना जी। कन्वर्जेंट क्या है, केंद्रीकरण क्या है कि एक ही जगह पर कन्वर्जेंट हो रहा है, तो 1 वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, 1 मीन्स कन्वर्जेंट तो नहीं आएगा। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो आपके सामने। अब मैंने जो जितनी भी डिस्कशन करी है आपके साथ, वो कौन सी डिस्कशन करी थी, सारी ओपन एंडेड डिस्कशन है जी, सारी। जैसे रीजनिंग के 2-4 सम आपको सॉल्व करके दिए या क्वेश्चन आपको बताया डायरेक्शन सेंस वाला, बट आपका टाइम हमने वेस्ट नहीं करना था, तो उसी कंटेंट वाइज ही हमें चलना है इसमें। सो हमारे पास ओपन एंडेड, ये तो हमारा क्लोज वाला तो येस और नो होता है जी। क्लोज वाला क्या होता है जी, येस और नो होता है। तो 6 वाला जो ऑप्शन है हमारे पास कंसिडर हम नहीं करेंगे, और फर्स्ट वाले ऑप्शन से ये वाला कट गया। अगर हम इस पे चलें थर्ड वाली ऑप्शन पे, फैक्ट बेस्ड। अब फैक्ट में क्या है, यही बताएंगे 2 + 2 4 है, या ऐसा ले लो कि डिडक्टिव इन नेचर है, इंडक्टिव डिडक्टिव, तो ये कट गया। सो वी हैव दिस आंसर। डिवर्जेंट भी आएगा और हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन भी रहेगा, और उसी के साथ यहाँ पर हमें डिवर्जेंट रहेगा, और उसके साथ कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। 49 में डिफरेंट था, 48 में डिफरेंट है, जो 150 नंबर आएगा उसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा जी, डिफरेंट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। फॉलोइंग आर रिलेटेड विद दी टीचिंग स्किल। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको रहेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, राइटिंग में जो नीट एंड क्लीन होना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन कुछ पॉइंट्स को वहाँ मेंशन करना, कुछ पॉइंट्स को वहाँ मेंशन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी एक मैटर है। राइटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि राइटिंग क्लियर है और मेन पॉइंट्स चीज़ें दिखनी चाहिए, टॉपिक इंट्रोड्यूस अच्छे से करना है, यानी कि
प्री एक्टिव फेज़ में धीरे धीरे समझा देना है, फिर इंटरेक्शन हो जाएगी, फिर पोस्ट एक्टिव फेज़ में आप चले जाएंगे। ये टॉपिक कौन सा है हमारा जी? फेजेस ऑफ टीचिंग। ये भी मैं प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये रहेगा। और बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? उनको इनकरेज करने वाले हम क्वेश्चन पूछेंगे। सो यहाँ तक हमने इसको कवर किया। अगर थोड़ा सा हम टॉप तक लेके चलें इसको, जो मैंने आपको बताया कि 2022 परेड वाला क्वेश्चन था, या ये पासपोर्ट वाला था, पद्मश्री वाला क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन जो हम आपके लिए 2024 के पेपर के सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन के साथ मैच करना कि कौन सी कैटेगरी को ज़्यादा चूज़ किया गया। अवार्ड्स वाली कैटेगरी को ज़्यादा चूज़ किया गया, स्पोर्ट्स में किसने क्या विन किया वो चूज़ किया गया, और जो हमारा 1857 के बाद वाला था वो पार्ट ज़्यादा चूज़ किया गया। ज्योग्राफी वाइज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी साइंस का क्वेश्चन ही था। आप फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं, फॉसिल फ्यूल कैटेगरी की नहीं सर, ये तो ज्योग्राफी वाइज था। अब फूड प्रिजर्वेटिव, अब चल यहाँ भगत सिंह रहा है, ऊपर ये वेट लिफ्टिंग वाला है, जो स्पोर्ट्स वाला ज़्यादा है, ये सत्याग्रह देखो आ गया जो मैंने कल आपको बताया था। सो इन वीडियोज़ को आपने साथ ही साथ देखना, इसीलिए मैंने आपको SST साथ में करवाया, साइंस साथ में कराया, करंट अफेयर साथ में कराया, और टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तो हमने करना ही करना था। सो डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसमें चल रहे हैं। सो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी, और कुछ हम जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, कोई इस ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे अगर आप ये सम करना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी। कुणाल वाक्स 10 किलोमीटर वार्ड्स नॉर्थ, कहीं से भी शुरू कर लीजिए कि वो नॉर्थ की तरफ चला गया। कितने किलोमीटर चला गया? 10 किलोमीटर, जैसे इसने चलाया भाई, ठीक है जी। फॉर देयर ही वॉक 6 किलोमीटर वार्ड्स साउथ। अब दोबारा से यहाँ वो क्या आ गया? 6 वापस आ गया। अगर ये 10 था, अगर डिफरेंट पेन वाइज बनाया, इसने 6 वहीं वापस कर दिया। अरे जब वो यहाँ खड़ा है तो कहाँ वापस आया होगा? ही वॉक 6 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो यहीं पर आ गया, इस सेंटर वाली किसी पॉइंट पे। जैसे इसने पूरा ये 10 बनाया लग रहा है, तो यहाँ पर इसने ये बना दिया, ठीक है, अगर ये ऐसा इसने सोचा है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर वार्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से वो कहाँ चला गया? 3 किलोमीटर कहाँ चला गया जी? ईस्ट की तरफ चला गया। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ। ये गड़बड़ नहीं करनी, कई बार पीछे को चले जाएं। हाउ फार एंड डायरेक्शन ही इज विद फ्रॉम द रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो कितनी दूर था? यहाँ से अगर इसकी बात करें, अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना जी, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? सोचो ज़रा ध्यान से। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला। यहाँ से वो चला। अब इन्होंने ट्रायंगल ऊपर बना दी, ट्रायंगल ऊपर बन गई ना जी। ये तो 6 है। अब अगर जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 6 और 6 36 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये 9 हो जाएंगे। ऐसे तो फिर ये बनेगा ही नहीं, इन्होंने 7 पता नहीं कैसे लगा दिया। लेकिन यहाँ पर 4 रह गया था ना, तो पाइथागोरस के हिसाब से 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो अगर ऐसे करेंगे 25 हो जाएगा। 25 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। अगर और ऑप्शन नहीं है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे ये वाला ऑप्शन ये इस तरीके से है, ईस्ट और साउथ, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट है, तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन रहेगी। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास 5 किलोमीटर रहेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन तो इधर वाली साइड है, ये वेस्ट है। सो 5 किलोमीटर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट की इधर की तरफ वो चला गया है। तो 5 किलोमीटर जो है हमारा राइट आंसर है। नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट तो ये वाला ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट ये वाला ऑप्शन है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और उम्मीद है ये वाला इस बार भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी हमने जैसे देखा, लाइन इज रिलेटेड टू द प्राउल इन सेम वे एज अ बियर इज रिलेटेड टू, और ये आपको हमने होमवर्क में दे दिया है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया। आप इसका आंसर हमें बता दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचे वो भी हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट होगा प्लीज़ बता दीजिएगा। टेक केयर, अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए। गॉड ब्लेस यू।